हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन क्या होता है। यहाँ पे मैं कोन का पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा कोन है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम रेडियस बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइट। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो नीचे में सरफेस है ये एक सर्कुलर है, ओके। और ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको ओ डिस्टेंस मानता हूँ, इसको बी। ये ओ ए क्या है, ये हाइट है। हाइट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये हाइट है। तो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो इसके दो एरिया होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यानी इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एरिया विच इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर एल, ओके। और टोटल सरफेस एरिया होता है इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल, ओके। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड। ये हमारा एक्सरसाइज 13.3 है। ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ओके। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। डायमीटर ऑफ कोन इज 10.5 centimeter and slant height of cone equals to 10 centimeter। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, ये होता है हमारा पाई आर एल, ओके। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, कट कर देंगे, ये होगा हमारा 22 डिवाइड बाई 7 पाई। आर की वैल्यू कितनी है, ये हमारा डायमीटर दे रखा है, तो यानी रेडियस कितना होगा 10.5 डिवाइड बाई 2, ओके। और एल क्या है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी है 10, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, अब कोन इक्वल्स टू पाई आर प्लस एल। यहाँ पे लिखेंगे पाई की कितनी वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारा 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2 प्लस एल। एल क्या है हमारा, स्लैंट हाइट, यानी 10, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्टूडेंट 169.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सिंपल था। इसमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पूछ रहा है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया है। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द बेस
ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना है 24 cm, यानी रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू 12 cm. ओके, एंड स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 21 cm. ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू होता है पाई आर प्लस एल. ओके, तो यहाँ पे पाई की क्या वैल्यू है 22/7. आर हमारा क्या कितना दे रखा है 12 प्लस आर प्लस एल, यानी 12 प्लस 21. इसकी कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया है. इसमें दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 cm. ओके, फाइंड रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. ओके, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है 14 cm. ओके, और यहाँ पे और क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है स्टूडेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 308 इक्वल टू पाई आर एल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 308 इंटू 22/7. आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एल कितना है 14 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लिख लेगी 7. ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू होता है पाई आर प्लस एल, यानी इसको क्या लिखेंगे 22/7. आर की क्या वैल्यू है 7 इंटू 7 प्लस एल. स्लैंट हाइट कितना है 14 है. ये कितना हमारा आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 662 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लेगा. ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट. अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट. ये फोर्थ क्वेश्चन हमने राइट डाउन किया है. इसमें दे रखा है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर इन हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. सपोज ये कोनिकल टेंट है. यहां पे इसकी हाइट दे रखी है, ये इसका हाइट है, ये इसका रेडियस है और ये इसका स्लैंट हाइट है. तो यहां पे गिवन क्या है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट कितना दे रखा है 10 मीटर
एंड रेडियस ऑफ बेस कितना है, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू क्या दे रखा है 24 मीटर। ओके, अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। तो यहाँ पे देखो ए अगर हमारा 10 दे रखा है, ए हमारा कितना दे रखा है 24, तो ए क्या बन रहा है, इसको ओ पॉइंट में ले रहा हूँ सेंटर से, इसको ए और इसको बी, तो ये हमारा क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो स्लैंट हाइट क्या होगा, हाइपोटेनिस होगा, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी एल स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी 100 प्लस 576, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 676, यानी एल की क्या वैल्यू होगी 676 को जब रूट में रखेंगे, यानी रूट अंडर 676, यानी एल की क्या वैल्यू होगी 26। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, कोन इक्वल टू पाई आर एल, यानी क्या लिखेंगे 22/7, आर की क्या वैल्यू है 24 इंटू एल 26। ये हमारा क्या फाइंड होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, ए मीटर स्क्वायर में होगा, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में राइट डाउन कर लिया, ए मीटर में दे रखा है, यानी मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है RS 70 रुपीज। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, ये 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है, तो यानी टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा 7 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1,37,280, इतना रुपया इसका कॉस्टिंग आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें पहले क्या किया, स्लैंट हाइट फाइंड किया, उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया। ओके, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारा आया है उसको हमने 70 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base of radius 6 meter. Assume that extra length of material that will required for stitching margin and wasting in cutting as approximately 20 centimeter. Okay? तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, एक टारपोलिन है, टारपोलिन का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पे टारपोलिन का ये जो विड्थ है वो दे रखा है 3 मीटर वाइड है, और इसका लेंथ हमें फाइंड करना है, जिसको बनाया जा रहा है किससे, एक राइट सर्कुलर कोन से, जिसमें राइट सर्कुलर कोन का क्या है, हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है। यानी हाइट कितना दे रखा है, हाइट हमारा है 8 मीटर एंड रेडियस दे रखा है 6 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल्स टू क्या है 8 मीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट कितना दे रखा है 6 मीटर। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करता हूं, स्लैंट हाइट इसका L है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट स्लैंट हाइट ऑफ टेंट इक्वल टू टेंट इज L। ओके,
तो हमें एल की वैल्यू क्या फाइंड होगी, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इसका 6 है, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये एल की क्या वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू आएगी हमें 10 मीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया इस कोन का इक्वल है इस वाले टारपोलिन के। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट लेंथ ऑफ टारपोलिन इज x। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट पाई आर एल इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। यहाँ पे पाई की क्या वैल्यू होगी 22/7, आर की क्या वैल्यू है यहाँ पे 6, और एल की क्या वैल्यू है 10 इंटू 3 इंटू एक्स। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 62.8 मीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में गिवन है जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा लग रहा है फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टिंग, वो हमारा लग रहा है 20 सेंटीमीटर। तो एक्स्ट्रा लेंथ फॉर स्टिचिंग एंड मार्जिन कितना है हमारा 20 cm। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.2 मीटर। ओके, अब हमारा क्या, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ भी हमारा ऐड होगा ना, जो स्टिचिंग के लिए और ज़्यादा जो मटेरियल लग रहा है उसको भी ऐड करेंगे, यानी टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन, टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन इक्वल्स टू कितना होगा 62.8 प्लस 0.2 मीटर। ओके, यानी ये कितना आएगा 63 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर respectively, and find the cost of white washing it curved surface area at the rate of 210 rupees per meter per 100 मीटर स्क्वायर, यानी 210 रुपया लग रहा है कितने का 100 मीटर स्क्वायर का। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर। ओके, एंड डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 14 मीटर, यानी रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉम इक्वल टू क्या होगा 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कौन कितना होगा, अब कौन इक्वल्स टू पाई आर एल इक्वल्स टू कितना होगा 22/7। आर की क्या वैल्यू है 7 इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना है हमारा 25, यानी हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना फाइंड होगा, ये होगा हमारा
550 मीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हंड्रेड मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 210 है। तो यानी 1 मीटर का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 210 डिवाइड बाई 100, यानी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ये पूरा 550 मीटर का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 210 डिवाइड बाई 100 इंटू 5। इसकी वैल्यू कितनी है कि स्टूडेंट, 1155 रुपीज। ये हमारी कॉस्टिंग आएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 cm एंड हाइट 24 cm। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। यानी 10 कैप हमें रिक्वायर्ड है, 10 कैप बनाएंगे, उनका एरिया क्या होगा। ओके, और यहाँ पे कैप का बेस क्या दे रखा है, 7 cm और हाइट दे रखा है 24 cm। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 7 cm एंड हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इक्वल टू दे रखा है 24 cm। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, ये अगर हमारा कोन है, ये हमारा हाइट दे रखा है, ये हमारा रेडियस है, तो स्लैंट हाइट क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट स्लैंट हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इज एल। ओके, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है 24, यानी 24 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, यानी ये कितना होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 625, यानी एल की क्या वैल्यू आएगी 25, यानी 25 cm। ओके, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना होगा, पाई आर एल, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर की क्या वैल्यू है 7 और एल क्या है हमारा 25, यानी कितना होगा ये 22 इंटू 25। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने कैप का एरिया होगा, ये फॉर 1 कैप के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर 1 कैप एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें कितने कैप के लिए चाहिए, 10 कैप के लिए। फॉर 10 कैप एरिया रिक्वायर्ड विल बी
550 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो यानी 10 कैप के लिए कितना एरिया होगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है ए बस स्टॉप इज बैरिगेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, ओके, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ये जो 50 हॉलो कोन्स बन रहा है ये रिसाइकल कार्डबोर्ड से बन रहा है। ओके, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the costing of painting is 12 rupee per meter square, then what will be the cost of painting all these cones? Okay, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, diameter of cone equal to diameter of cone equal to 40 cm। ओके, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होगा, 14 डिवाइड बाई 2 cm, यानी कितना होगा, 20 cm होगा। अब इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 0.2 मीटर। ओके, एंड हाइट क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन्स इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, स्लैंट हाइट। यहाँ पे देखो, अगर एक कोई मेरा राइट सर्कुलर कोन है, ओके, तो यहाँ पे हाइट हमारा दे रखा है, हाइट हमारा है 1 मीटर और रेडियस कितना दे रखा है, 0.2 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट, लेट एल इज ए स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, यानी एल की क्या वैल्यू आएगी, एल इक्वल्स टू आएगा रूट अंडर 0.04 प्लस 1, यानी एल इक्वल्स टू आएगा रूट अंडर 1.04। ओके, और यहाँ पे दे रखा है टेक इसकी वैल्यू 1.02 लेने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, यानी एल इक्वल टू क्या लेंगे, 1.02 मीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना होता है, पाई आर एल। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22/7, आर की क्या वैल्यू है, 0.2 इंटू एल की क्या वैल्यू है, 1.02 मीटर। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्टिंग फाइंड करनी है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्टिंग है, 12 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ये टोटल एरिया का फाइंड करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ टोटल एरिया इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 इंटू 22/7, 0 इंटू 2 इंटू 1.02। ओके, 1.02। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 384.34। ओके, ये टोटल कॉस्टिंग आएगी।